Students, welcome to CR Internet School online classes. Dear student, today we will discuss lesson number 22, finance statements with adjustments, part number first. Dear student, previous वीडियो के अंदर आपने लेसन नंबर 21 पढ़ा था फाइनेंस स्टेटमेंट का, जिसमें आपने 3 अकाउंट पढ़े थे। सबसे पहला अकाउंट था आपका वो ट्रेडिंग था, सेकंड हमारा था वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था, और थर्ड हमने पढ़ा था बैलेंस शीट। तीनों के बारे में आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। आज हम विद एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, कौन कौन सी एडजस्टमेंट है जो इस पर इफेक्ट डालती है। हमारे सिलेबस में आई होप दैट लगभग 22 एडजस्टमेंट्स हैं, 22 एडजस्टमेंट, जिनको बारी बारी से हम अध्ययन करते चलेंगे। और आज हम 4 एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग में आपसे चर्चा करेंगे, और 4 एडजस्टमेंट सबसे पहले डिस्कशन करेंगे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लेके चलेंगे आपका इलस्ट्रेशन। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट का नाम है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक का मतलब होता है अनसोल्ड ऑफ द गुड्स, जो गुड्स हमने खरीदी थी, परचेज की थी, फिर सेल कर दी, और जो बिना बिकी रह गई, कॉल्ड द क्लोजिंग स्टॉक। इसका ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखना है कि उसकी कॉस्ट और जो मार्केट प्राइस है या रियलाइज्ड वैल्यू है वो क्या है। कॉस्ट जैसे 50,000 है और रियलाइज्ड मार्केट प्राइस 55,000 है, तो आपने विच एवर इज लेस, जो दोनों में कम होगी, केवल उसी को शो करना है। 50,000 मान लेते हैं मार्केट प्राइस 45,000 है, तो फिर आपने 45,000 को करना है। तो सबसे पहले तो आपको पता लगा कॉस्ट और मार्केट प्राइस में किसको लिखना है। ओके, फिर इसका ट्रीटमेंट आपने प्रीवियस वीडियोज़ में ही कर लिया था। ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे तो बाई यहाँ लिखेंगे, सेल्स के नीचे बाई क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहले पता लगा ये ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में आता है। और दूसरा इफेक्ट कहाँ पड़ता है? आज जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट की एसेट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को शोन किया जाता है। तो ओके, तो ट्रीटमेंट आपको क्लियर होगा, हियर द क्लोजिंग स्टॉक। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक की। अब सेकेंड देखिए, सेकंड आ रहा है वर्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या वर्ड है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इसको कैसे ट्रीटेड किया जाता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को? देखिए, वो खर्चे जो आपने पेड नहीं किए, जो आपने देने थे। फॉर एग्जांपल जैसे सैलरी है, सैलरी नोट पेड है, आपने नहीं दी है, तो ट्रीटमेंट क्या होगा? सबसे पहले P&L अकाउंट जब बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे 2 सैलरीज एड आउटस्टैंडिंग, जो आपने नहीं दी, जो ये पैसा है वो लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो ये पैसा आपको देना पड़ेगा। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी शोन। और जितनी भी एडजस्टमेंट है वो 2 जगह इफेक्ट डालेगी आपको। पहले कहाँ आई? यहाँ जुड़ी, फिर कहाँ आई? लायबिलिटी में आई। तो ये था आउटस्टैंडिंग सैलरी। इसका रिवर्स, बिल्कुल इसका जो रिवर्स है बिल्कुल इसका, वो है प्रीपेड। नंबर 3 पे प्रीपेड। प्री माने पहले, पूर्व, और पेड माने भुगतान, जिसका पहले ही आपने भुगतान कर दिया। इन एक्सपेंसेस को कहाँ शो करते हैं? तो डियर स्टूडेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस को आपने फॉर एग्जांपल सैलरी ही प्रीपेड कर दिया आपने, तो सैलरीज लिख के लेस प्रीपेड, जो आपने एडवांस दे दी वो इसमें से लेस कर देंगे। और जो ये लेस वाला अमाउंट है जो लिखा है वो आपकी बैलेंस शीट का एसेट साइड में। तो आपने रट्टाफिकेशन नहीं करना, आपके माइंड में सेट होगा आउटस्टैंडिंग का जो ट्रीटमेंट होता है प्रीपेड का, उससे रिवर्स होता है, ये ध्यान में रखना आपने। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन नंबर 4 पे है। तो देखिए, डेप्रिसिएशन का क्या ट्रीटमेंट होगा? डेप्रिसिएशन का डियर स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले तो P&L में शो करना है। 2 डेप्रिसिएशन, क्योंकि एक लॉस है, आपको जो हानि होती है, हमारे एसेट घटती है। और दूसरा ट्रीटमेंट जब बैलेंस शीट बनाएंगे आप डियर स्टूडेंट्स, तो उसमें आप लेस कर देंगे। फॉर एग्जांपल फर्नीचर था और फर्नीचर की वैल्यू 80,000 थी और डेप्रिसिएशन 8,000 लगा, तो यहाँ भी लिखेंगे लेस, और डेप्रिसिएशन जो लगा 8,000 उसको लेस करने के बाद आपकी जो वैल्यू होगी फर्नीचर की 32,000 होगी। तो ये थी 4 एडजस्टमेंट जो आपके माइंड में सेट होगी। इन चारों एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग में अब एक इलस्ट्रेशन लेके चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1 प्लीज।
रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़िए और एक एक आइटम को लेके चलिए। कोई भी कंफ्यूज्ड है तो उस डाउट को बी क्लियर करिए आप विदाउट हेजिटेशन। राइट डाउन हेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। जिस साल आप बना रहे हैं उसके बारे में लिख दीजिए और यहाँ पर आपने लिखना है पर्टिकुलर्स, अमाउंट इन रुपीज़, particulars and amount in rupees, Indian government rupees are here। तो रीड क्वेश्चन थ्रोली, ध्यान से पढ़ा आपने और पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चंस को स्टार्ट किया। कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2019 को। तो राइट डाउन हियर 31 मार्च 2019। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले राइट डाउन द टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है? राइट डाउन द ओपनिंग स्टॉक आर हियर 20,000, 20,000 का ओपनिंग स्टॉक था, क्योंकि हर क्लोजिंग स्टॉक अगले साल क्या बनता है? ओपनिंग। फिर उसके बाद परचेज, परचेज 80,000 लेस परचेज रिटर्न 4,000। परचेज का डेबिट बैलेंस परचेज रिटर्न का क्रेडिट होता है 76,000। उसके बाद इधर लिखो बाई सेल्स, सेल्स है 2,40,000। ओके, 270 सॉरी, लेस शेष रिटर्न 6,000, तो ये आ गया 2,64,000। और क्लोजिंग स्टॉक डियर स्टूडेंट्स एडजस्टमेंट में दिया है विच एवरेज लेस, 24,000 कम था, 24,000 आपने ये लिखा। उसके बाद एक्सपेंसेस में सबसे पहले कैरेज, कैरेज इनवर्ड। देखो कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड है, तो कैरेज इनवर्ड को यहाँ शो करते हैं और वो है 3600। फिर उसके बाद वेजेज, अब वेजेज में आउटस्टैंडिंग और थी तो वेजेज आपने अंदर लिख के 42,000 और फिर ऐड आउटस्टैंडिंग वेजेज, ऐड आउटस्टैंडिंग 3,000 वेजेज और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 45,000। और दिस इज योर लायबिलिटी, आपको देना पड़ेगा ये पैसा। तो उसके बाद लाइटिंग में फैक्ट्री की लाइट दे रखी है, फैक्ट्री लाइटिंग, लाइटिंग तो है तो फैक्ट्री की लाइटिंग है और ऑफिस लाइट है तो फिर P&L में जाती है। और फैक्ट्री लाइटिंग दे रखी है आपको डियर स्टूडेंट्स 1,400 रुपये। इधर का जोड़ कर देंगे, जो डियर स्टूडेंट्स ये आ रहा है 2,88,000, 80,000। इधर का जोड़ भी यही होना चाहिए 2,88,000। तो डिफरेंस जो आ रहा है वो आएगा GP, ग्रोस प्रॉफिट, जिसको कहाँ कैरिड करेंगे आप? CD करेंगे इन द P&L, यहाँ से ब्रोड डाउन हो जाएगा और वो आ रहा है 1,42,000। ये कहाँ से आया? इनका सब जोड़ करके इसमें से लेस कर देंगे 1,42,000 आर हियर इज योर आंसर GP। तो ग्रोस प्रॉफिट की आ गया। अब उसके बाद क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स? उसके बाद P&L बनाते हैं। और P&L अब कैसे बनेगा देखिए प्लीज़। सबसे पहले आपने क्या करना है, फॉर्मेट एज वेल एज रहेगा। जो ग्रोस प्रॉफिट है उसको यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे तो GP इधर आ जाएगा, बाई ग्रोस प्रॉफिट ब्रोट डाउन। देखो लॉस होता तो इधर आता, GP है तो इधर आएगा। तो सबसे पहले ग्रोस प्रॉफिट को उतार लीजिए 1,42,000। उसके बाद जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो आपके नहीं आए, जो आप ट्रेडिंग में आ चुके हैं उनको बाकी छोड़कर फिर सारे यहीं आएंगे। मैंने बताया था जिस स्टूडेंट्स को ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है P&L ईजिली बन जाएगा। ट्रेडिंग के आइटम सारे लिख चुके हो, बाकी बचे एक्सपेंसेस वो सारे यहाँ आएंगे और एसेट्स हमारी लायबिलिटी और उनके बारे में हम बैलेंस शीट में चले जाते हैं। तो 2 सबसे पहले कैरीज एक खर्चा है और कैरीज में आउटवर्ड है तो आउटवर्ड यहाँ आएगा, इनवर्ड वहाँ आ चुका है। कैरीज आउटवर्ड कितना है? 800 रुपये। उसके बाद सैलरीज, सैलरीज कितनी दे रखी है? 27,500। ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,500, तो टोटल रुपए कितने देने पड़ेंगे आपको? 30,000। सैलरीज के बाद क्या है भाई? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, रेट एंड टैक्सेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस खर्चा है तो ट्रैवलिंग का कितना किया आपने? 3,700 रुपये का। उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, सामान्य खर्चे कितने हुए थे? वो हो रहे हैं आपके 7,000। रेंट एंड टैक्सेस सॉरी पहले 7,200 रुपये के। उसके बाद क्या दे रहा है? जनरल एक्सपेंसेस 10,500 के, 10,500 के। ओके स्टूडेंट, उसके बाद इंश्योरेंस,
इंश्योरेंस में प्रीपेड दे रखा था, तो इंश्योरेंस पहले कितना है, पहले इंश्योरेंस में चलिए डियर स्टूडेंट्स, तो इंश्योरेंस हमारा कितना है, सबसे पहले 1500 रुपये का, लेस प्रीपेड, प्रीपेड कितना 300 का, तो टोटल कितना होगा यहाँ पे 1200 रुपये। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद डेप्रीशिएशन लगाना है। डेप्रीशिएशन दो चीज़ों पे लगेगा, प्लांट एंड मशीनरी पे और फर्नीचर पे। तो एक पे हमें 4500 रुपये है और एक पे 1600 रुपये है, तो टोटल कितना होगा 8100। और इधर खाली एक ही आइटम दे रखे डिस्काउंट है, और कितना है वो डिस्काउंट अमाउंट गिवन इन द क्वेश्चंस आर हियर 5200 रुपये। तो अब इनका ऐड कर देंगे, ये आ रहा है 1,47,200 रुपये। इस अमाउंट में से ये सारे जोड़ करके लेस कर देंगे, तो हमारा जो नेट प्रॉफिट आएगा वो आएगा 47,700 रुपये। और इस नेट प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, बैलेंस शीट में। ओके स्टूडेंट्स, 1,47,200। तो ये तो आपका P&L था। अब हमने लास्ट में क्या बनाना है डियर स्टूडेंट्स, अपनी बैलेंस शीट बनानी है। और बैलेंस शीट कैसे बनती है, बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक लाइबिलिटीज़ और एक एसेट्स। अब बाकी बचे हुए सारे आइटम कहाँ आ जाएंगे, बैलेंस शीट में आ जाएंगे विद एडजस्टमेंट के साथ। तो देखिए बैलेंस शीट एज एट कितनी तारीख को बना रहे हैं वो लिख देंगे, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019। साइड दो हैं, वाकिफ आप अच्छी तरह से साइड के बारे में। दिस साइड इज द लाइबिलिटीज़ and this side amount in rupees and assets and amount in rupees। ओके, तो लाइबिलिटी साइड एक साइड उठानी है, सबसे पहले यहाँ कैश उठाइए। सबसे पहले लिखिए कैश इन हैंड। ओके स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने लिखना है कैश इन हैंड, फिर लिखना है कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक कितना कितना है, 6300 और 2500 रुपये, 6300 रुपये और 2500। उसके बाद सन्ड्री डेटर, देनदार कितने हैं आपके 52,000 रुपये। उसके बाद धीरे धीरे आइए चलते जाइए, क्लोजिंग स्टॉक प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिया है आपको, एडजस्टमेंट में दे रखा है 24,000 रुपये। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था आपका 300 रुपये था। प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की थी, लेस डेप्रीशिएशन, उसका डेप्रीशिएशन था वो 4500 रुपये था 5% के हिसाब से, तो 85,500 रुपये। फर्नीचर क्या था 8,000 रुपये था, डेप्रीशिएशन कितना था 1,600 रुपये था, तो 6,400 रुपये। ये तो थी इधर की आइटम। अब इधर आ जाइए, इधर क्या क्या था, सबसे पहले देखो आउटस्टैंडिंग वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, वेजेस आपकी थी और सैलरी थी। तो वेजेस कितनी थी आपके पास डियर स्टूडेंट्स, वेजेस आपकी थी 2500 रुपये की, सॉरी 3,000 की, और सैलरी थी आपके 2500 रुपये की। उसके बाद क्रेडिटर, बिल्स पेबल। तो बीपी और क्रेडिटर के, बीपी 1800 के है, क्रेडिटर है 25,000 के, 25,000 के और ये 1800 के। इधर आपने लिखना है कैपिटल, उसकी स्टार्टिंग कैपिटल कितने रुपए से पूंजी से स्टार्ट किया था, कैपिटल है 75,000 रुपये, 75,000। ऐड प्रॉफिट, प्रॉफिट जितना आया था वो जोड़ दिए 47,700, 00712 1,22,700, लेस 75 और 87,700, सॉरी 47 नहीं 87,700 था डियर स्टूडेंट्स। ध्यान रखना, वहाँ भी शायद मैंने 47 लिखा था, याद करना कि डिफरेंस है 87,700 आएगा ना कि 47,700। ओके, ध्यान रखना प्लीज़, 87,700 1,22,700 लेस ड्राइंग्स। प्लीज़ वहाँ चेक करके ध्यान रखना कि जो P&L आया था उसका 87,700 आएगा ना कि 47,700। अगर इफ 47,700 है तो उसको आपने 8770 लिखना है। ओके, चलो 87,700 लेस ड्राइंग्स 18,000 इसमें घटा देंगे तो 1,04,700। और बैलेंस शीट का जोड़ डियर स्टूडेंट्स बराबर आएगा तो आपका सवाल ठीक होगा, अन्यथा गलत। हमने जब जोड़ किया तो वो जोड़ आ रहा था 1,77,000, 177,000, 177,000। ओके स्टूडेंट्स, आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, क्लेरिफाइड है। एक बार थोड़ा फिर मैं रिपीट एक बार माइंड में सेट कर देता हूँ आपको। प्लीज़ देखिए, हमने 3 अकाउंट बनाने हैं, ट्रेड अकाउंट बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। ट्रेडिंग के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमारा जो आंसर आता है वो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, P&L बनाते हैं तो नेट प्रॉफिट आता है। नेट प्रॉफिट अगर हो तो बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड होगा, और नेट लॉस है तो लेस होगा।
इस वीडियो के अंदर डियर स्टूडेंट्स हमने 4 एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग में आपसे बात की थी और उसके रिगार्डिंग में ही क्वेश्चंस आया था। तो एडजस्टमेंट के बारे में क्या क्या बात की थी डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी सबसे पहले वो क्लोजिंग स्टॉक के रिगार्डिंग में था। क्लोजिंग स्टॉक का एक सीधा सा ट्रीटमेंट है डियर स्टूडेंट। क्लोजिंग स्टॉक हमारा जो अनसोल्ड गुड्स होता है उसको कहाँ शो करेंगे, सबसे पहले ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट की एसेट साइड में। दूसरा वर्ड क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यू हैव नॉट पेड इट, अभी भुगतान नहीं किया आपने, तो भुगतान जब करेंगे तो आपका क्या होगा, सबसे पहले तो उस एक्सपेंसेस में ऐड कर देंगे। वेजेस है तो ट्रेडिंग में, सैलरी है तो आपने P&L में ऐड करने के बाद दूसरा इफेक्ट पड़ेगा, यू हैव नॉट पेड, दिस इज योर लायबिलिटी, आपका दायित्व है, देना पड़ेगा, तो दिस इज शोन इन द। नेक्स्ट थर्ड है प्रीपेड। प्रीपेड जस्ट वर्ड इज द रिवर्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग। प्रीपेड का मतलब जिसका आपने पहले ही भुगतान कर दिया है, तो दिस इज योर एसेट्स, आपने कंसर्न एक्सपेंसेस में से लेस करना है और बैलेंस शीट की एसेट साइड में प्रीपेड एक्सपेंसेस को शोन करना है। और फोर्थ क्या पढ़ा था, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन लेसन डियर स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। डेप्रिसिएशन होता है कि जिसकी एसेट्स की रेजिडुअल वैल्यू में जो कमी होती है, धीरे धीरे कमी होती है, उसे डेप्रिसिएशन। और ये एक लॉस है आपका, ठीक है, तो लॉस को हम डेबिट साइड में शो करते हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होगा, जितना भी डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग ऑफ द एसेट्स है, आपने सबसे पहले तो P&L में शोन करना है टू जितना भी डेप्रिसिएशन एज वेल एज, जैसे फर्नीचर हो, प्लांट एंड मशीनरी हो, लैंड एंड बिल्डिंग हो, एट्सेट्रा। जो भी एसेट्स हैं, जो टेंजिबल एसेट्स होती हैं, उनके अंदर डेप्रिशिएट क्रिएट होता है। और उसके बाद जो बैलेंस शीट है, तो आपने एसेट साइड में कंसर्न में से आपने लेस करते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से आपने 4 आइटम के रिगार्डिंग में सारा अच्छी तरह से किया होगा और आई होप दैट आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आगे हम एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर लेके चलेंगे। अब चलिए अपने होमवर्क की तरफ प्लीज़। आपका होमवर्क क्या है, आपको इलेक्शन नंबर 4 एडजस्टमेंट एंड इलेक्शन नंबर 1 ये तो आपने प्रैक्टिस नोटबुक में करना है और आपने फेयर नोटबुक के अंदर क्या करना है, एक्सरसाइज या प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन आपने करना है। इफ़ एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।